हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशल इंडिया पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है ऑर्गेनिक फूड के फ़ायदे। जी हाँ, ऑर्गेनिक फूड के कौन कौन से फ़ायदे हैं और इससे आपके शरीर में कौन कौन से तत्व मिलते हैं, इन सभी बातों पे आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, हेल्थ का सीधा रिश्ता हमारे डाइट से है और हेल्दी रहने के लिए लोग अब तेज़ी से ऑर्गेनिक फूड को अपना रहे हैं। इससे सेहत के लिहाज से काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऑर्गेनिक फूड के तमाम पहलुओं के बारे में आइए हम विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, ऑर्गेनिक फूड वे फूड आइटम्स होते हैं जो केमिकल फ्री होते हैं। इनमें किसी तरह के पेस्टिसाइड्स या रासायनिक खाद इस्तेमाल नहीं होती। इन फल और सब्जियों की उपज के दौरान उनका आकार बढ़ाने या वक्त से पहले पकाने के लिए किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसे जैविक खेती भी कहा जाता है। ऑर्गेनिक फूड ऑर्गेनिक फार्म में उगाए जाते हैं। वैसे आम फूड्स आइटम्स और ऑर्गेनिक फूड्स आइटम्स के बीच फ़र्क कर पाना मुश्किल है, क्योंकि रंग और आकार में ये एक जैसे ही दिखाई देते हैं। दोस्तों, बाज़ार में तमाम तरह के फल और सब्जियां उपलब्ध हैं जो देखने में कुछ ज़्यादा ही फ्रेश लगते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे ऑर्गेनिक हैं। ऑर्गेनिक फूड आइटम्स सर्टिफाइड होते हैं या छपे होते हैं। इन पर सर्टिफाइड स्टिकर्स लगे होते हैं या छपे होते हैं। इनका स्वाद भी नॉर्मल फूड से थोड़ा अलग होता है। ऑर्गेनिक मसालों की गंध नॉर्मल मसालों की तुलना में तेज़ होती है। इसी तरह ऑर्गेनिक सब्जियां गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती और जल्दी पक जाती हैं। ऑर्गेनिक फूड्स में आमतौर पर जहरीले तत्व नहीं होते, क्योंकि इनमें केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, ड्रग्स, प्रिजर्वेटिव जैसे नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आम फूड्स आइटम में पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं। ज़्यादातर पेस्टिसाइड्स में आर्गेनो फास्फोरस जैसे केमिकल होते हैं, जिनसे कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ये सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। पारंपरिक फूड के मुकाबले ऑर्गेनिक फूड आइटम्स में 10 से 50% तक अधिक पौष्टिक तत्व होते हैं। इनमें विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन भी ज़्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं। इनमें मौजूद न्यूट्रिशंस दिल की बीमारी, माइग्रेन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और कैंसर जैसी बीमारियों से आपको बचाते हैं। दोस्तों, ऑर्गेनिक फार्म्स में उपजाए जाने वाले फलों और सब्जियों में ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि इनमें पेस्टिसाइड्स नहीं होते। इसलिए ऐसे पोषक तत्व बरकरार रहते हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं और आपको बीमारियों से बचाते हैं। ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और स्किन में निखार लाने में भी मदद करते हैं। ये शरीर में चर्बी नहीं बढ़ने देते, क्योंकि ऑर्गेनिक फूड को प्रोसेस्ड करते समय सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इनसे मोटापा नहीं बढ़ता, ये सुरक्षित भी लंबे समय तक रहते हैं। ऑर्गेनिक फूड में आम तरीके से उगाई जाने वाली फसल के मुकाबले ज़्यादा पोषक तत्व मौजूद होते हैं, क्योंकि इन्हें जिस मिट्टी से उगाया जाता है वह अधिक उपजाऊ होती है। ऑर्गेनिक खेती शुरू करने से पहले ज़मीन को 2 साल के लिए खाली छोड़ा जाता है, ताकि मिट्टी में पहले से मिले पेस्टिसाइड का असर पूरी तरह खत्म हो जाए। इस वजह से इन उत्पादों में विटामिन्स और मिनरल अधिक होते हैं। आजकल लोगों में एंटीबायोटिक्स को लेकर प्रतिरोध बढ़ रहा है। इसकी वजह ज़रूरत न पड़ने पर भी एंटीबायोटिक लेने के अलावा उन चीज़ों का सेवन भी है जो हम खाते हैं, क्योंकि उन्हें ख़राब होने से बचाने के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है।
जब हम ऐसी चीज़ों को खाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। ऑर्गेनिक फूड्स की वजह से इस नुकसान से हम बच जाते हैं। ऑर्गेनिक मीट ऐसे जानवरों का होता है जिन्हें हेल्दी तरीके से पाला गया होता है। सही तरीके से पकाने पर ही ऑर्गेनिक फूड फ़ायदा करता है। अगर आप ऑर्गेनिक सब्जियों से जंक फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज आदि या तला भुना खाना बना रहे हैं तो उसके पोषक तत्व भी कम हो जाते हैं। ऑर्गेनिक फूड को ऑयली बनाकर या उन्हें जंक फूड में तब्दील करके इसके मिनरल्स और विटामिन को नष्ट ना करें। दोस्तों, ऑर्गेनिक के ब्रांड कुछ अलग अलग विख्यात हैं हमारे इंडिया में, जैसे ऑर्गेनिक इंडिया, प्योर एंड श्योर, फैब इंडिया, नवधान्या, डाउन टू अर्थ, 24 मंत्रा, ग्रीन सेंस, सात्विक, सन ऑर्गेनिक फूड्स, ऑर्गेनिका, सनराइज, ऑर्गेनिक तत्व, विजन फ्रेश आदि। दोस्तों, इंटरनेट पर इनका नाम सर्च करके इनकी वेबसाइट से अपने नज़दीकी स्टोर का पता लगा सकते हैं और आपको देश के विभिन्न ज़्यादातर सभी ऑर्गेनिक फूड स्टॉल्स की जानकारी मिल सकती है। आप अपनी सुविधा के मुताबिक चुन सकते हैं। वैसे बिग बाज़ार, स्पेंसर्स, ईजी डे, रिलायंस हाइपर सिटी आदि बड़े रिटेल स्टोर्स पर भी ऑर्गेनिक फूड मिलते हैं। दोस्तों, ऑर्गेनिक फूड आइटम्स में सीजनल फल और सब्जियों की ज़्यादा डिमांड होती है, जैसे कि गर्मियों में तरबूज, खरबूज, आम और सब्जियों में टिड्डा, तोरी और लौकी आदि। इसके अलावा मसाले, दाल, चावल, आटा, शहद, ग्रीन टी, हर्ब्स, नारियल तेल और जैतून के तेल की डिमांड भी बढ़ रही है। जहाँ तक ब्रांड्स की बात है तो मार्केट में कई नाम से ऑर्गेनिक फूड उपलब्ध हैं। ऑर्गेनिक फूड आइटम्स की पैदावार नॉर्मल फूड आइटम्स के मुकाबले कम है और मांग ज़्यादा है, इसलिए बाज़ार में इनके रेट नॉर्मल फूड आइटम के मुकाबले ज़्यादा होते हैं। आमतौर पर ज़्यादातर किसान जैविक खेती की बजाय पारंपरिक तरीके से ही खेती करते हैं। इसके अलावा इनका सर्टिफिकेशन भी महंगा होता है और सब्सिडी भी नहीं मिलती। लेकिन ध्यान रखें कि बरसों तक खाने में पेस्टिसाइड और केमिकल्स खाने के बाद खराब होने वाली सेहत के सामने ऑर्गेनिक फूड की कीमत ज़्यादा नहीं है। लोग अक्सर चाह कर भी ऑर्गेनिक फूड्स शुरू नहीं कर पाते। वजह फेवरेट ब्रांड का स्वाद, पास की ग्रोसरी शॉप पर इन फूड आइटम्स का उपलब्ध न होना और महंगा होना आदि हो सकता है। दोस्तों, आप इन आसान स्टेप्स को अपनाकर ऑर्गेनिक सफ़र शुरू कर सकते हैं। पूरी ग्रॉसरी लिस्ट को बदलने की न सोचें, थोड़े से शुरू करें। मसलन पहले चावल से शुरू करें, रेड, ब्राउन या बिना पॉलिश वाला कोई भी चावल चुनें और हफ्ते में कम से कम 2 बार यह चावल ज़रूर खाएं। फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ा दें। ब्राउन राइस ज़्यादा पौष्टिक होता है और लंबे समय तक पेट भरा होने का एहसास कराता है। यह वज़न कम करने में भी बहुत लाभदायक है। दोस्तों, मौसमी हरी सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, पुदीना, धनिया आदि से भी शुरू कर सकते हैं। मौसमी धनिया या फिर अन्य सब्जियां होने की वजह से इन्हें खाना भी ज़्यादा अच्छा लगता है। ऑर्गेनिक को अपनी पूरी लाइफ स्टाइल में शामिल करें। ऑर्गेनिक साबुन, लोशन, नॉन सिंथेटिक टूथपेस्ट ये सभी शुमार करें। अगर बाल कलर करते हैं तो केमिकल फ्री प्रोडक्ट यूज करें। इस तरह आप शरीर पर केमिकल के लोड को कम कर पाएंगे। सारे फूड आइटम को ऑर्गेनिक खरीदने की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों, क्योंकि उनका छिलका इतना मोटा होता है कि पेस्टिसाइड आसानी से अंदर नहीं जा पाते। वैसे भी ये नॉर्मल फूड से महंगे होते हैं, इसलिए हम कुछ फूड आइटम्स को नॉर्मल भी खा सकते हैं, जैसे प्याज, भुट्टा, पाइनएप्पल, मटर, शकरकंद, नारियल आदि। जिन चीज़ों पर नेचुरल या फार्म फ्रेश लिखा हो, ज़रूरी नहीं कि वे ऑर्गेनिक हों। ये अपने आप में प्रिजर्वेटिव फ्री हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि इनमें ऐसी सामग्री हो जिसमें पेस्टिसाइड डाला गया हो या वे जेनेटिकली मॉडिफाइड हों। दोस्तों, अगर ऑर्गेनिक चिप्स, ऑर्गेनिक सोडा या ऑर्गेनिक कुकीज़ खाएंगे तो सेहत को फ़ायदे के बजाय नुकसान ही होगा। किसी एक स्टोर के बजाय अलग अलग जगहों से
और अलग अलग ब्रांड के फूड आइटम्स खरीदें, जिससे आपको बेहतर न्यूट्रिशन मिल पाएंगे। दोस्तों, सीजनल फल और सब्जियां ही खरीदें, लोकल फार्मर्स मार्केट से ही खरीदारी करें। दोस्तों, ऑर्गेनिक गार्डनिंग करके भी आप घर में ही फ्रेश फल और सब्जियां उगा सकते हैं। यह एनवायरनमेंट के लिए तो सुरक्षित है, इसमें खर्चा भी कम आता है क्योंकि इनसे महंगे खाद और कीटनाशकों की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने गार्डन के छोटे से हिस्से में जहां धूप आती हो वहां आसानी से खेती कर सकते हैं। अगर आपके पास सही औजार और उपजाऊ मिट्टी है तो छोटे से ऑर्गेनिक गार्डन को मेंटेन रखना बहुत ही आसान है। दोस्तों, कुछ पौधे जैसे टमाटर आदि दूसरी सब्जियों के मुकाबले नाजुक और जल्द खराब होने वाले होते हैं। इस समस्या को कम करने के लिए रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें। ऐसे बीज के पैकेट पर रोग प्रतिरोधक लिखा होता है। ऑर्गेनिक गार्डनिंग की सफलता मिट्टी की किस्म पर निर्भर करता है। दोस्तों, पौधे के सूखने की वजह अलग अलग हो सकती है, जैसे पौधे में न्यूट्रिशंस की कमी का होना, दीमक या किसी कीड़े या का पौधे में लग जाना आदि। दोस्तों, इस प्रकार से आप भी ऑर्गेनिक चीज़ों का प्रयोग करके अच्छे से खेती कर सकते हैं अपने गार्डन में। तो दोस्तों, आपने अभी जाना कि ऑर्गेनिक फूड्स के क्या फ़ायदे हैं और उसके क्या क्या लाभ हैं। दोस्तों, आप भी अपने जीवन में केमिकल युक्त ऑर्गेनिक भोज्य पदार्थों का फूड का इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि आपका शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे और आपको भरपूर न्यूट्रिशंस मिलते रहें। दोस्तों, हमारा उद्देश्य यही है कि भारत के सभी लोग कम से कम